स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम स्टफ पर। आज हम मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है आपका इक्वाडोर, जो कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। इक्वाडोर की लोकेशन कहाँ पर है मैप में? तो ये साउथ अफ्रीका का की एक कंट्री है और इसी के बीच से ये इक्वेटर निकल के जा रही है। साथ ही साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो ज़रूर जान लेना चाहिए। यहाँ की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है आपकी ब्राज़ील, और यहाँ जो डेजर्ट है वो है अटाकामा डेजर्ट। साथ ही यहाँ की जो रिवर है वो है अमेजन, और अमेजन लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। साथ ही यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वो है माउंट एकांकागुआ, और 2 लैंड लॉक कंट्री है इसमें, बोलिविया एंड पैराग्वा। साथ ही यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं पंपास, वो कहाँ मिलेंगे आपको? अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। कौन से वाले? पंपास घास के मैदान। साथ ही यहाँ पे एक लेक है, लेक टिटिकाका। ये नौकागम में हाईएस्ट नौकागम में झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका है 31 मार्च। 31 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे होगा जोजिला पास? बेसिकली जोजिला पास लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे है, और ये लद्दाख में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। हाल ही में ये पास सिविलियन के लिए ट्रैफिक को इस पास में खोला जा चुका है, और ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही कुछ पास है, उनको आप ध्यान रखना कौन कहाँ पे है। जेलेपला और नाथुला, ये दोनों पास आपको सिक्किम में मिलेंगे। लेपुलेक आपको उत्तराखंड में, साथ ही खारदुंगला पास आपको लद्दाख में मिलेगा। ये वो पासेस है जो अभी न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं। चांदीपुर किस स्थान पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। चांदीपुर रेंज आपकी उड़ीसा में मौजूद है। यहाँ से हाल ही में 2 सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, मीडियम रेंज के। आर्मी वर्जन था उनका। किस तारीख को? 27 मार्च को, इसलिए न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। नियंत्रण रेखा के पास शारदा मंदिर किस राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? ये काफ़ी पुराना मंदिर है जिसको दोबारा से रिनोवेट किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है आपका मंदिर। रिवाइवल ऑफ इंडियाज हिस्टोरी एंड कल्चर। साथ ही आप जम्मू कश्मीर में करंट से जोड़ो तो यहाँ पे हाल ही में एसबीआई का फ्लोटिंग एटीएम कौन सी लेक पे खोला गया है? तो वो है आपका डल लेक, और वुलर लेक यहाँ की फ्रेश वाटर लेक है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने नया अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क की शुरुआत की है? तो कहाँ पे किया गया है? ये हाल ही में दिल्ली में ये पार्क शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य अपराधियों के बायोमेट्रिक डेटाबेस को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में यहाँ पर कैदियों का बायोमेट्रिक डाटा किया जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में किसी को पकड़ा जाता है तो उसको उस डाटा के साथ मैच करके ये पता किया जा सकेगा। इसने लास्ट में
इससे पहले भी कोई क्राइम किया है अथवा नहीं किया है तो वो है आपका महाराष्ट्र, जिसमें हाल ही में ये कार्य किया गया है। देश का पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र, जहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 6.5 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डाटा जुटाएगी पुलिस। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और साथ ही किस योजना के तहत किया जा रहा है? एक एमबीस योजना है जो कि बीजेपी के टाइम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2016 में बनाई थी और अप्रैल 2017 में इसकी रूपरेखा खींचने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई और इसके कुछ महीने बाद ही समिति की सिफारिश के आधार पर 53.6 करोड़ रुपए का कार्यादेश भी जारी कर दिया गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसपा कानून किस वर्ष में कार्य करने के लिए आया था? तो ये वैसे तो ब्रिटिश काल से ही था, लेकिन अपने आज़ादी के बाद इसका जो एक्ट लाया गया था वो था 1958 में। कहाँ पे हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है? हाल ही में इसको आपसपा कानून को कुछ जिलों में थोड़ा इसकी पावर है वो कम कर दी गई है। असम, नागालैंड और मणिपुर, इन 3 जिलों में इसकी पावर कुछ जिलों से हटा दिया गया है इसे, और मणिपुर, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में के कुछ जिलों में से लागू कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे पावर बढ़ा दी गई है और यहाँ पर पावर थोड़ी कम कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही भी 2022 विधानसभा चुनाव इन 5 राज्यों में कंडक्ट किए गए थे। तो यहाँ पे जो नए सीएम और जो यहाँ के गवर्नर्स हैं उनको देख लेना, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन इनकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो विधानसभा सीटें थी वो है 403। यहाँ से योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म चालू हो गया है, 22वें मुख्यमंत्री थे और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। पंजाब से पहली बार यहाँ पर आप पार्टी ने 117 सीटों, टोटल 117 में से 92 सीट्स शायद, जितना मेरे को याद है, इनकी है। तो यहाँ से भगवंत मान आपकी तरफ से सीएम बने और श्री बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर है। साथ ही उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटें थी 70। यहाँ से पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये 12वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और गवर्नर यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी है। साथ ही मणिपुर के एन बीरेन सिंह व गवर्नर श्री लाल गणेशन। वहीं गोवा की बात करें तो वहाँ पर प्रमोद सावंत को 23वें मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की तरफ से रखा गया है। वही गवर्नमेंट गवर्नर वहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश में बनाया गया है? तो वो आपका चाइना, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज बनाया गया है। साथ ही भी 1 तारीख को उत्कल दिवस मनाया गया है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका उड़ीसा हो गया। यहाँ पे साथ ही कुछ चीज़ें जिनको आप ध्यान रखना, एक है आपकी चिल्का झील, साथ ही यहाँ पे 3 टेम्पल है, उनका भी विशेष ध्यान रखना, लिंगराज, जगन्नाथ और एक आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? हाल ही में महाराष्ट्र ने ये कदम उठाया है। उन्होंने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। साथ ही जेल म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो वो है आपका एमपी में जेल म्यूजियम बनाया गया है और जेल टूरिज्म को भी महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ टाइप किया है? कौन सा स्टेट है जिसने सैमसंग के साथ इसकी शुरुआत की है? तो वो है आपका मणिपुर, जिसने सैमसंग के साथ टाइप किया है। मणिपुर देख लेते हैं कहाँ पर है। ये म्यांमार के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। साथ ही यहाँ लोकटक लेक है और मणिपुर से 2 विशेष नाम आप ध्यान रखना,
एक तो हो गया मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो में इंडिया की तरफ से फर्स्ट मेडलिस्ट है। इनको टोक्यो में सिल्वर मेडल मिला है। किस कैटेगरी में? ये वेट लिफ्टर है, 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। साथ ही दूसरा नाम है मैरी कॉम, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 टाइम मेडलिस्ट है। उनका विशेष ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद PCI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? एम सोमनाथ, अतुल कश्यप, GS श्रीनिवास मूर्ति, अमीर सुबानी या विश्वास पटेल? तो इनमें से विश्वास पटेल जी है, जिनको हाल ही में PCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ भारतीय कृषि की और 2030 नामक पुस्तक लॉन्च की है? नीति आयोग ने हाल ही में एक संगठन के साथ मिलकर भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक इस बुक का लॉन्च किया है। तो कौन से संगठन के साथ मिलकर किया है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो बुक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ये इसके जो राइटर है वो है रमेश चंद, प्रमोद जोशी और श्याम खड़का। साथ ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बना कहाँ था? इसको ये कनाडा में बेसिकली इसकी डेट क्या थी? 16 अक्टूबर 1945 को ये स्टेबलाइज हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मैस्कोट अनाउंस किया है। तो इनका नाम क्या रखा गया है? जो मैस्कोट है उसका नाम है वीरा। वो एक किन्होंने अनाउंस किया है? यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इसे बेंगलोर में लॉन्च किया है। तो ये जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 IEMEX 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसी को ये भी बुलाया जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हाल ही गोवा में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्रा परियोजना और अंतरिक्ष जंग परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? नेत्रा एंड स्पेस जंग ये इसरो के द्वारा शुरू की गई है। जो स्पेस में जितनी भी डेब्रीज है, जितना भी कचरा तैर रहा है, उनसे जो सैटेलाइट को जो खतरा हो सकता है उसकी पहले से उसकी चेतावनी मिल जाया करेगी, ताकि उससे होने वाले खतरों को टाला जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य भर की ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्यक्रम विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में ये कहाँ पे किया गया है? ये कर्नाटक में इस योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही ये ध्यान रखना, अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा यूज होता है? आर्टिकल नंबर 17। इसका भी विशेष ध्यान रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश फिलीपींस बालिकाटन 2022 के साथ अभ्यास कर रहा है? तो वो है आपका USA। ये बालिकाटन 2022 के साथ फिलीपींस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। और साथ ही अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के गिलबर्ट होगम्बो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पहले तो ILO के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होगम्बो। और इसको महानिदेशक किस देश के हैं ये? तो ये हैं टोगो यहाँ के। ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय या प्रधानमंत्री संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के लिए अपने अभूतपूर्व कार्य के स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीता है? ये स्टॉकहोम
जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो वो है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट, जिन्होंने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। और वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? वाटर डे आपका 22 मार्च को। साथ ही 22 मार्च को एक दिवस और होता है बिहार का अपना स्थापना दिवस। साथ ही 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? विंग्स इंडिया हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुआ है, तो यहाँ पे किस हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार जीता है? तो वो है कोच्चि, जिसने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को भारत की पहली स्टील रोड मिली है? जो ये स्टील रोड है, ये जितने भी वेस्ट था उसको रिसाइकिल करके बनाई गई है, और टोटल ये 1 किलोमीटर की रोड है। ये भी कहाँ बनाई गई है? ये गुजरात में बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक न्यूज़ है, अभी एक ये नॉइसेस सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इसका डाटा रिलीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कौन सी सिटी में होता है? वो है 1 नंबर पे ढाका बांग्लादेश में, और इंडिया का इसमें स्थान है दूसरा। जो इंडिया में भी कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद। साथ ही भी कुछ टाइम पहले हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें इंडिया की रैंक थी 136, ये याद रखना। और टॉप किसने किया था इसमें? फिनलैंड ने। और लास्ट में कौन था? अफगानिस्तान। और उसके अलावा एक एयर पोल्यूशन इंडेक्स भी आया था, उसमें जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल थी वो थी आपकी दिल्ली, और जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी थी, सिटी की बात करें तो भिवाड़ी राजस्थान में है, दोनों इंडिया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अपने नाम किया है? तो वो है मीराबाई चानू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगदीप धनखड़ ने पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को किस IIT में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हाल ही में परम शक्ति IIT खड़गपुर के, तो ये IIT खड़गपुर में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिनका जगदीप धनखड़ जी के द्वारा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को। इसी के साथ ये करंट अफेयर पूरे होते हैं, और अगले वीक में हम अप्रैल के अगले वीक में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।